हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं विकारी और अविकारी शब्द। दोस्तों, किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं विकारी और अविकारी शब्द। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए, रूप, प्रयोग एवं विकार के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। देखिए, विकारी शब्द किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक एवं काल का प्रभाव पड़ता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। पहले ध्यान से समझिए, रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। आइए समझते हैं विकारी शब्द क्या होता है। देखिए, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक एवं काल के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। देखिए, विकारी शब्द जैसे ध्यान दीजिएगा, जो संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है और क्रिया होता है, इन्हीं चारों में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। बात समझ रहे हो? यही चारों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। हाँ, यदि परीक्षाओं में पूछ दिया कि निम्नलिखित में कौन सा विकारी शब्द है, आपको दे दिया संज्ञा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, आपको ये चार ऑप्शन दे दिया, तो इनमें से कौन सा विकारी शब्द होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, संज्ञा होगा। ठीक है, क्योंकि विकारी शब्द के अंतर्गत क्या कौन कौन से आते हैं, संज्ञा आते हैं, सर्वनाम आते हैं, विशेषण आते हैं और क्रिया आते हैं। ये चारों क्या है, आपके विकार शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए, लड़का पढ़ रहा है, ये आपका एक सेंटेंस है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, लिंग परिवर्तन हो रहा है। लिंग परिवर्तन को क्या हो रहा है, देखिए लिंग परिवर्तन कैसे हो रहा है, लड़की पढ़ रही है। ये आपका जो लड़का है, लड़का के हिसाब से यहाँ क्रिया लगाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ लड़की पढ़ रही है, तो इस लिंग के हिसाब से यहाँ जो क्रिया है उसमें परिवर्तन हो जा रहा है। तो यहाँ इसमें क्या हो रहा है, लिंग परिवर्तन हो रहा है। देखिए, लड़का दौड़ रहा है, अब लड़का की जगह क्या हो जाएगा, लड़के, यानी लड़का जो आपका होगा एक वचन होगा और लड़के जो हो जाएगा वो बहुवचन। लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं। यहाँ पर एक लड़का की बात हो रही है और यहाँ पर अनेक लड़कों की बात हो रही है, बहुत सारे लड़के की बात हो रही है, यानी कि ये एक वचन हो रहा है और ये बहुवचन में हो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, वचन परिवर्तन हो रहा है। देखिए, लड़के के लिए आम लाओ, लड़के के लिए आम लाओ, लड़कों के लिए आम लाओ, इसमें क्या हो रहा है, कारक परिवर्तन हो रहा है। ध्यान दीजिए, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे। देखिए, बच्चे खेल रहे हैं ये हमारा वर्तमान में है और बच्चे खेल रहे थे ये हमारा भूतकाल में है, तो इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, काल परिवर्तन होगा। मैडम पढ़ा रही हैं या मैडम पढ़ा रही थी, इन दोनों सेंटेंस के अंतर्गत किसका परिवर्तन हो रहा है, काल परिवर्तन। ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा वर्तमान काल में हो रहा है और ये जो है हमारा भूतकाल में हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो इसमें काल परिवर्तन हो रहा है। तो वही तो है, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक एवं काल के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। या बोल सकते हो कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक एवं काल का प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या बोलेंगे, विकारी शब्द बोलेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नोट में देखिए क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द विकारी शब्द कहलाता है, अर्थात परिवर्तन इन्हीं सब में होता है, विकारी शब्द में ही परिवर्तन होता है। बात समझ रहे हो ना? लिंग, वचन, कारक एवं काल के आधार पर जितने भी विकारी शब्द होंगे
उनमें परिवर्तन होते हैं, न कि अविकारी शब्द में। ठीक है, आइए दोस्तों समझते हैं। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा आपको पता है, किसी प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम एवं भाव का नाम ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। दोस्तों परिभाषाओं को छोड़ दो, परिभाषा अपनी जगह है, लेकिन आप एक बात समझ जाओ, यदि संज्ञा की परिभाषा की बात आती है तो दुनिया में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसका कोई ना कोई नाम ना हो। समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि दुनिया में कोई ऐसा वस्तु है ही नहीं जिसका नाम न हो। समझ रहे हो, तो सभी वस्तु का नाम है, तो सभी वस्तु क्या होंगे, संज्ञा होंगे। अब संज्ञा को हम क्या करते हैं, 5 भागों में बांटते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी ये 5 जो हैं, 5 भागों में सभी वस्तु को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो एक बात आप नोट कर लीजिएगा, अगर हम आप लोगों को संज्ञा पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको डिटेल्स बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम विकारी और अविकारी शब्द पढ़ा रहे हैं। तो बस इतना जान लीजिएगा, दुनिया में जो भी वस्तु है अगर उसका नाम है तो वो शब्द के शब्द क्या है, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई दे या न दे, यदि उसका नाम है तो वो सब के सब क्या होंगे, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी संज्ञा होंगे उसमें क्या विकार होगा, बिल्कुल विकार होगा। यानी कि उसके वो जो शब्द होगा उसमें परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि विकारी शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों जब विकारी शब्द कहलाते हैं तो इनके अंतर्गत जो शब्द होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, विकारी शब्द कहे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं। देखिए सर्वनाम, देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखिए संज्ञा क्या है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे राम, राम पढ़ने में बहुत अच्छा है। अब फिर राम दौड़ता है, राम खेलता है। अच्छा ये बताइए, बार बार राम का नाम लेने से क्या हो रहा है, सेंटेंस अच्छा लग रहा है, सुटेबल हो रहा है। एक बार हम बोल दिए कि राम बहुत अच्छा दौड़ता है, वह खेलने में भी बहुत अच्छा है, वह पढ़ने में भी अच्छा है, यानी राम की जगह हम वह का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम हो गया। तो इसीलिए तो बोला गया है ना, संज्ञा शब्द की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। देखिए सर्वनाम कितने होते हैं, मैं, तू, वह, यह, इसे, उसे, जो, जिसे, कौन, कोई, क्या, सब, विरला आदि। ये जितने भी शब्द हैं ये सब सभी के सभी शब्द संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ध्यान दीजिए विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जैसे कि अच्छा, बुरा, नीला, पीला, भारी, मीठा, सरल, जटिल, ये इत्यादि। यानी ये जितने भी शब्द हैं ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, आइए देख लीजिए क्रिया किसे कहते हैं। देखिए जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब क्या है, में कार्य का होना पाया जाए उसी शब्द को तो हम क्रिया बोलेंगे। जैसे देखिए खेलना, दौड़ना, उठना, बैठना, सोना, चलना, खाना, पीना, रोना, चलना, घूमना, दौड़ना, फिरना, जागना, ये सभी के सभी क्या है, क्रिया है। यानी कि मूल धातु में हम ना प्रत्यय लगाकर क्रिया को बनाते हैं। तो इसमें भी इन सभी शब्दों में भी विकार उत्पन्न हो सकता है, यानी कि विकार यानी परिवर्तन हो सकता है। बात समझ में आ गया। तो देखिए आपको एक बात नोट कर लेना है, संज्ञा के जितने शब्द होंगे, सर्वनाम के जितने शब्द होंगे, विशेषण के जितने शब्द होंगे, क्रिया के जितने शब्द होंगे, उन सभी के सभी शब्दों में क्या हो सकता है, विकार या परिवर्तन हो सकता है। बात समझ में आ गया दोस्तों। बस आपको ध्यान से समझ लेना है टॉपिक को, बड़े अच्छे से सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब हम इसी पार्ट में हम आप लोगों को अविकारी शब्द भी क्लियर करा दे रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अविकारी शब्द। देखिए जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और
लिंग, वचन, कारक एवं काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जो हमेशा एक से रहते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, अविकारी शब्द का मतलब क्या हुआ? ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक एवं काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे सदैव एक जैसे ही रहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, सभी प्रकार के अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, यानी जो अव्यय होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए, अव्यय देखिए कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय जो है वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। आपको हम चारों टॉपिक बताएंगे, लेकिन एक एक लेकर चलते हैं। ठीक है, पहला इसमें क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय का परिभाषा क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं। ध्यान से समझिए, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला इसमें क्या है? स्थानवाचक, दूसरा आपका कालवाचक, तीसरा आपका परिमाणवाचक और चौथा आपका रीतिवाचक। ये 4 हैं। स्थानवाचक का मतलब क्या है? जो स्थान को इंडिकेट करे, जैसे वो शब्द क्या होंगे? यहाँ, वहां, जहां, तहां, कहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, भीतर, बाहर, दूर, समीप, सर्वत्र, इधर, उधर, किधर, जिधर, दाएं, बाएं। ये जितने भी शब्द हम बोले हैं वो स्थान को इंडिकेट करते हैं, और ये जहां भी किसी भी सेंटेंस में ये सब शब्द आएंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना तो लिंग का प्रभाव पड़ेगा, ना तो वचन का प्रभाव पड़ेगा, ना तो कारक का प्रभाव पड़ेगा और ना ही काल का प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए क्या है? कालवाचक। कालवाचक में क्या है? आज, कल, परसों, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, आजकल, प्रतिदिन, हर बार, कई बार। यानी काल का मतलब क्या है? कालवाचक में क्या है? आजकल, परसों, अभी, तुरंत, यानी समयों का बोध हो रहा है। बात समझ रहे हो ना? कब? यानी आज, कल, परसों, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, आजकल, प्रतिदिन, हर बार, कई बार। ये क्या हो रहा है? ये समय को इंडिकेट कर रहा है। तो इन सभी शब्दों में भी हम क्या कहेंगे? ना तो लिंग का प्रभाव पड़ेगा, ना वचन का प्रभाव पड़ेगा, ना तो कारक का प्रभाव पड़ेगा और ना ही काल का प्रभाव पड़ेगा। देखिए, परिमाणवाचक में क्या है? बहुत, खूब, अत्यंत, जरा, थोड़ा, कुछ, बस, कम, अधिक, इतना, उतना, थोड़ा, थोड़ा। ये क्या है? परिमाण को इंडिकेट कर रहा है। मतलब कितना, कितना, तो बहुत, खूब या कम, अधिक, थोड़ा, ये सब क्या है? परिमाण को इंडिकेट कर रहा है। तो इन सभी शब्दों में भी लिंग, वचन, कारक एवं काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। रीतिवाचक शब्द ऐसे, वैसे, जैसे, कैसे, एकाएक, फटाफट इत्यादि, इन सभी शब्दों पर भी हमारा ना तो लिंग का प्रभाव पड़ेगा, ना वचन का प्रभाव पड़ेगा, ना तो कारक का प्रभाव पड़ेगा और ना ही काल का प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए तो इन सभी शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। बात समझ में आ गया? आइए दूसरा देखते हैं। आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं, संबंध बोधक अव्यय। देखिए, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरों शब्दों से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे देखिए, वह दिन भर काम करता रहा। वह दिन भर काम करता रहा, तो ये जो हमारा भर है, देखिए, वह दिन भर काम करता रहा। ध्यान से समझिए, ये जो भर है इन दोनों शब्दों को,
यानी कि वह दिन और काम करता रहा, इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। बात समझ में आ गया। इसी तरीके से मैं विद्यालय तक गया था, यानी उसका लिमिट कहाँ तक है, यानी कि वो कहाँ तक गया था, विद्यालय तक गया था। तो ये जो भर है, तक है और के बिना, ये जो हमारा है ये हमारे क्या है, अव्यय हैं। और देख लीजिए इसमें कौन कौन से आते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं। देख लीजिए, में है, से है, पर है, के ऊपर, के नीचे, से आगे, से पीछे, की ओर, के बिना, तक, भर इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं जो कि दूसरे वाक्यों से संबंध स्थापित कराते हैं। बात समझ में आ गया। ये हमारे सभी के सभी संबंध बोधक अव्यय हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये जितने भी शब्द आपको बताए हैं उन पर ना तो लिंग, वचन, कारक एवं काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गया। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा आपका क्या है, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें देखिए क्या है, दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, राम और श्याम दोनों भाई हैं। देखिए राम और श्याम, राम एक शब्द है, श्याम दूसरा शब्द है, इनके बीच में और लग रहा है, यानी कि राम और श्याम को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये और जो है क्या है, ये हमारा क्या है, अव्यय है। और ये जो अव्यय है दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा राम और श्याम दोनों भाई हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि राम और श्याम दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, और कर रहा है। बात समझ में आ गया। जैसे देखो सूरज निकला, ये सूरज निकला हमारा एक सेंटेंस है, ठीक है। पक्षी बोलने लगे, पक्षी बोलने लगे भी हमारा क्या है, एक सेंटेंस है, अर्थात एक वाक्य है। तो पहला वाक्य और दूसरा वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है। तो ये जो और है हमारा क्या है, अव्यय है। तो इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से शब्द आते हैं, और आते हैं, परंतु आते हैं, या आता है, इसलिए, तो, यदि, क्योंकि इत्यादि शब्द आते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये जो अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है, ये दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत जो जो शब्द आते हैं वो हम यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। और हाँ, एक बात हम आपको क्लियर बता देना चाहते हैं कि देखिए संपूर्ण अव्यय तो इस टॉपिक में खत्म होना नामुमकिन है। मतलब जो संपूर्ण अव्यय का टॉपिक है वो इस टॉपिक में हम आपको कवर नहीं करा पाएंगे। उसके लिए जब हम संज्ञा से अव्यय तक पढ़ाएंगे उस टॉपिक में हम आपको अव्यय पूरी तरीके से एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए जो आप विकारी शब्द पढ़ रहे हो उसके अंतर्गत ये आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं, ठीक है। और हाँ, ये सब ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक एवं काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए लास्ट देख लेते हैं। चौथा हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विस्मयादि बोधक का अर्थ है विस्मय या फिर आश्चर्य आदि भावों का बोध कराने वाला। यानी देख लीजिए इसका परिभाषा, देख लीजिए क्या है, जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा उनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल है, आहा, हाँ, हाय, ओह, वाह, राम राम, या अल्लाह, या खुदा, अरे इत्यादि। इस तरीके से जितने भी शब्द आते हैं उसके अंतर्गत विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है। और इन सभी शब्दों में, ये जो शब्द आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, इन सभी शब्दों में ना तो लिंग का प्रभाव होता है, ना तो वचन का प्रभाव होता है, ना तो कारक का प्रभाव होता है, और ना ही काल का प्रभाव होता है।
ये थे हमारे अविकारी शब्द। दोस्तों, इस वीडियो में हम विकारी और अविकारी शब्द कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में या तो संज्ञा से अव्यय तक शुरू करेंगे, या फिर एक टॉपिक बचा है अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, या वो टॉपिक हम शुरू करेंगे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि कोई त्रुटियां हैं, यदि कोई कमियां हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।